हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन बेस्ट एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम इस वीडियो में 81 से लेकर 100 तक ओडब्ल्यूएस करने वाले हैं। ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बहुत ज़्यादा बार वनडे एग्जाम जितने भी हैं, एसएससी एग्जाम हो गए, जैसे रेलवे के हो गए, कोई भी स्टेट एग्जाम वगैरह, इनमें बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 81 से। 81 है ए प्लान ऑफ ए जर्नी, किसी भी यात्रा का प्लान। ठीक है। इंक्लूडिंग द रूट, इंक्लूडिंग मतलब होता है शामिल करते हुए, द रूट, रूट को शामिल करते हुए, एंड द प्लेसेज, जितनी भी जगह है उसको शामिल करते हुए, दैट विल बी विजिटेड, जहां हम घूमने वाले हैं। तो जहां पर हम घूमने वाले हैं उन जगहों को शामिल करते हुए, रूट को शामिल करते हुए, तो इस प्लान को हम क्या बोलते हैं? आइटेनरी बोलते हैं। ठीक है। उस पूरे प्लान को हम क्या बोलेंगे? आइटेनरी। प्लान का मतलब होता है एक मतलब पहले से योजना बनाना। तो उस जर्नी की योजना को, उस यात्रा की योजना को हम क्या कहेंगे? आइटेनरी बोलेंगे। ठीक है। आगे देखिएगा। 82 है ए कॉपी ऑफ बुक्स, किसी भी किताब की कोई लिपि, प्रति, ठीक है, कॉपी, पीस ऑफ म्यूजिक एटसेट्रा बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड, यानी कोई भी बुक वगैरह है वो प्रिंट होने से पहले अपने पास जो कॉपी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। उसको क्या बोलेंगे? मैन्युस्क्रिप्ट बोलेंगे। देखो, हमें कुछ प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो हमारे पास प्रिंट के लिए सबसे पहले हम पेज पर कुछ लिखेंगे जो प्रिंट के लिए हम देंगे अगले वाले को। तो प्रिंट करने से पहले अपने पास जो कॉपी होती है उसकी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। समझ में आ गया भाई? ये पाइस था, पीस नहीं था, सॉरी, है ना, पाइस, पाइस ऑफ म्यूजिक। आगे देखिएगा 83 नंबर, ए पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता है या उनको पसंद नहीं करता है, तो उसे क्या बोलेंगे? मिसोगैनिस्ट बोलेंगे। ठीक है। गाइन मतलब होता है महिला, मिसो मतलब हेट करने वाला, घृणा करने वाला, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मिसोगाइनिस्ट बोलेंगे। ठीक है। मिसोगाइनिस्ट, जो महिलाओं से नफरत करता है, महिलाओं को पसंद नहीं करता। आगे देखिएगा। 84 नंबर है ए पर्सन हु वॉक्स, हु वॉक ऑन फुट नॉट ट्रेवलिंग इन ए व्हीकल, यानी ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? पैदल यात्रा करता है, व्हीकल वगैरह में ट्रेवल करने की बजाय, व्हीकल वगैरह में यात्रा करने की बजाय वो क्या करेगा? ऑन फुट मतलब पैरों से वॉक करेगा। वॉक मतलब चलना, तो या तो उसे क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री। पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? पैदल यात्री, जो पैदल यात्रा करता है। ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड थिंग्स टू हैपन, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा क्या करता है? जो हमेशा ये सोचता है कि कुछ बुरा होने वाला है, हमेशा कुछ बुरे की उम्मीद रखता है, आशा रखता है कि बुरा होने वाला है, तो उसे पेसिमिस्ट बोलते हैं। यानी हर चीज में क्या करेगा वो? पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। ठीक है। जिसको हर चीज में कुछ बुरा ही नजर आता है, तो उसे क्या बोलेंगे? हम पेसिमिस्ट बोलेंगे। समझ में आ गया पेसिमिस्ट क्या होता है? एक होता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, जो कुछ ना कुछ उसमें ढूंढता ही रहता है कि यहाँ से कुछ अच्छा होगा, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ये क्या है? पेसिमिस्ट, मतलब बुरा, हमेशा बुरा ही सोचता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट। 86 नंबर है occurring and coming into existence after a person's death, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद कुछ एग्जिस्टेंस में आना, तो उसे पोस्थ्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्थ्यूमस, यानी मरणोपरांत होने वाला। कोई व्यक्ति मर गया, उसके बाद कुछ हो रहा है, तो जो मरणोपरांत मतलब मरने के बाद कुछ हो रहा है, तो उसे पोस्थ्यूमस बोलेंगे। ठीक है। देखो, ओक्यूरिंग एंड कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व में आना, आफ्टर ए पर्सनस डेथ, किसी व्यक्ति की डेथ के बाद में, तो उसे क्या बोलेंगे? पोस्थ्यूमस बोलेंगे। आगे देखिए। द मर्डर ऑफ ए किंग, राजा की हत्या, सिंपल है, रेजिसाइड हो जाएगा। राजा की हत्या को क्या बोलेंगे? रेजिसाइड। याद कर लेना इसको। आगे देखिएगा। 88 है समवन हु वॉक अबाउट इन स्लीप, यानी ऐसा व्यक्ति जो स्लीप मतलब नींदों में चलता है। ठीक है। नींद में चलने चलने की जिसको बीमार हो, तो उसके क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सोमनाम बुलिस्ट। ठीक है। सोमनेम बुलिस्ट बोलेंगे उसको। ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? नींदों में चलता है, उसे क्या बोलेंगे? सोमनेम बुलिस्ट। ठीक है। इसको याद कर लेना, अच्छा वर्ड है सोमनेम बुलिस्ट, जो क्या करता है? स्लीप मतलब नींद में चलता है। आगे देखिएगा। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि की वैज्ञानिक, ध्वनि का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अकोस्टिक्स। क्या बोलेंगे उसको? अकोस्टिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अकोस्टिक्स। तो ध्वनि के वैज्ञानिक अध्ययन को, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड को क्या बोलेंगे? अकोस्टिक्स। तो इसको याद कर लेना अच्छे से।
90 है द मनी पेड टू द फॉर्मर वाइफ, यानी आपकी पत्नी थी, फॉर्मर वाइफ का मतलब जो तलाक वगैरह दे देते हैं उसके बाद, मतलब जो आपकी पत्नी पहले थी, वाइफ हस्बैंड और ए पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड। देखो यार बोल रहा है यहाँ पे मैरिज इज एंडेड, मतलब आपकी जो शादी हुई थी वो खत्म हो चुकी है, मतलब तलाक वगैरह हो चुका है, तो आपकी फॉर्मर वाइफ को आप जो पे करोगे ना, जो मनी पे करोगे उसको क्या बोलते हैं, तो भाई उसको तो सबको पता है क्या बोलते हैं, एलिमनी बोलते हैं, जो लड़की को दी जाती है डिवोर्स के बाद में। तो एलिमनी समझ में आ गया क्या होती है, मतलब आपने डिवोर्स दे दिया उसके बाद में लड़की को जो पैसा दिया जाता है ना, तो उसको एलिमनी बोला जाता है। ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे से, ये तो सबको ही आता है। आगे देखिएगा भाई, 91 है, देखिएगा 91, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन रेस, मानव जाति का अध्ययन, ह्यूमन रेस मतलब मानव जाति, मानव जाति का अध्ययन, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, मतलब इसके उत्पत्ति के बारे में, एंड डेवलपमेंट मतलब इसका विकास के बारे में। तो मानव जाति का अध्ययन को क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस को क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, मतलब मानव जाति का अध्ययन। आगे देखिएगा 92 नंबर, एक ग्लास टैंक, ग्लास टैंक मतलब कोई ग्लास टैंक है, मतलब कांच का जो टैंक है, वेयर फिश फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, जहां पर क्या रखे जाते हैं, मछलियां वगैरह या फिर कोई जलीय पौधे रखे जाते हैं, तो ग्लास के टैंक को क्या कहेंगे, उसको बोलते हैं भी एक्वेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। सबको पता होगा एक्वेरियम वगैरह, जहां मछली वगैरह रखी जाती है ना, एक ग्लास का वो होता है, उसमें पानी भी होता है, तो वहां पे क्या पौधे वगैरह भी रखे जाते हैं और मछलियां वगैरह भी रखी जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। ठीक है, आपने विजिट भी किया होगा बहुत बार, आसपास मिल जाएगा कहीं, देखना कभी एक्वेरियम। आगे देखिएगा, एक पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजोल्व ए डिस्प्यूट। देखो डिस्प्यूट का मतलब होता है कोई झगड़ा वगैरह, रिजोल्व मतलब होता है उसको मतलब रिजोल्व करना, उसको मतलब सॉर्ट आउट करना, सुलझाना। तो ए पर्सन, दोबारा से देखते हैं, ए पर्सन एक ऐसा व्यक्ति जो अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया बाय टू पार्टीज, यानी दो अलग अलग पार्टी हैं, एक इधर वाले एक इधर वाले, टू रिजोल्व ए डिस्प्यूट मतलब किसी भी विवाद हो गया उसको सुलझाने के लिए। ठीक है, तो कोई विवाद वगैरह सुलझाने के लिए कोई मतलब बीच का जो व्यक्ति होता है ना, जिसको हम पंच वगैरह मध्यस्थ होता है जो, उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर। क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेटर। इस वर्ड को याद कर लेना, यानी जो दो पार्टियों के बीच में समझौता करवाता है। ठीक है, कब करवाता है, जब दोनों के बीच में कोई मतभेद हो गया हो, तो उसे आर्बिट्रेटर बोलते हैं। आगे देखिएगा 94 है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब मानव की हिस्ट्री, मतलब जो प्राचीन में हुआ है उसका अध्ययन। ठीक है, एंड प्री हिस्ट्री और प्रागैतिहासिक काल, थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, मतलब क्या बोल रहा है, देखो ये मानव हिस्ट्री का अध्ययन करना है। ठीक है, प्री हिस्ट्री मतलब प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करना है, थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट, जितने भी प्राचीन स्थल हैं उनकी एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन का मतलब क्या होता है भाई, खुदाई वगैरह, तो खुदाई वगैरह के दौरान कुछ भी मतलब आपको जो मिलता है, तो उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, किसका, ह्यूमन हिस्ट्री का कर रहे हो, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं अपन आर्चियोलॉजी। क्या बोलते हैं, आर्चियोलॉजी। समझ में आ गया भाई, क्या बोलते हैं उसको, आर्चियोलॉजी, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री का अध्ययन करना, किसके थ्रू, एक्सकेवेशन के थ्रू, मतलब खुदाई वगैरह के थ्रू। ठीक है, आगे देखिएगा, एक गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, मतलब बढ़िया लोगों के द्वारा कोई गवर्नमेंट, मतलब कोई भी शासन वगैरह चलाया जा रहा है, तो उसे अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। अरिस्टोक्रेसी मतलब होता है क्लीन वर्ग के द्वारा कोई भी शासन वगैरह चलाया जा रहा है, या कोई शासन व्यवस्था है, तो उसे अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, नोबल व्यक्तियों के द्वारा, सभ्य लोगों के द्वारा। आगे देखिएगा, हैंड करते हैं इसको कंप्लीट अभी। देखिएगा भाई 96 है, हार्ड बट इजीली ब्रोकन, मतलब हार्ड तो है लेकिन आसानी से टूटने वाला, तो उसके उसको बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलते हैं उसको, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर होता है। ठीक है, जो आसानी से टूट जाए। ठीक है, तो ब्रिटल हो गया भंगुर, कमजोर के हिसाब से। आगे देखिएगा 97 है, एन असेंबली ऑफ वर्शिप्स, वर्शिपर्स, सॉरी वर्शिपर्स का क्या हो गया, असेंबली हो गई, एक सभा हो गई, तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, जो पुजारियों का एक असेंबली हो गई, सभा हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। आगे देखिएगा, ए कीपर और कस्टडियन
ऑफ ए म्यूजियम और अदर कलेक्शन, उसे क्यूरेटर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखिएगा 99 नंबर। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डाइजीज, मतलब स्किन वगैरह से रिलेटेड कोई भी डाइजीज होगी तो उसका अध्ययन को क्या बोलेंगे? डर्मेटोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? डर्मेटोलॉजी। आगे देखिएगा। ठीक है भाई, स्किन वगैरह से रिलेटेड कोई भी डिजीज, जो डिजीज होगी ना, कोई बीमारी होगी तो उसके अध्ययन को क्या बोलेंगे? डर्मेटोलॉजी। आगे देखिएगा, लास्ट है सो का, इसको खत्म ही कर देते हैं अभी। कोजिंग और एंडिंग डेथ, जो बहुत ज्यादा हानिकारक है, जो मतलब एंडिंग डेथ का मतलब होता है, कोजिंग मतलब जो कारण बनती है, डेथ का कारण बनती है, तो उसे फेटल बोलते हैं। फेटल का मतलब होता है घातक, जो घातक है मतलब डेंजरस है। तो फेटल समझ में आ गया, जो बहुत ज्यादा क्या हो, मतलब डेंजरस हो, तो उसको फेटल बोलेंगे। ठीक है भाई, ये 100 यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं। जो रिमेनिंग है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में आता रहेगा। तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है, तो आप इसको लाइक कीजिएगा और इस पर अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो मैं यहाँ प्रोवाइड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।